नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे गणित की अद्भुत प्रतिभा रखते थे। उन्हें मात्र 30 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स का मेंबर चुना गया। ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें इस सोसाइटी का मेंबर चुना गया। ये सोसाइटी तय करती है कि किसे मैथ में नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। श्रीनिवास रामानुजम को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एस.एन. लूनी की एडवांस टेक्नोमेट्री बुक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। साथ ही साथ में उन्होंने यूलर मोस्टेरोनी कांस्टेंट की 15 डिजिट तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म ही मैथमेटिक्स के लिए हुआ था। वो किसी भी थ्योरम्स को सॉल्व करते रहते और यहाँ तक कि वो खाना पीना भी भूल जाते थे। उनके बड़े होने के बाद भी उनका भोजन उनकी माता अपने हाथों से कराती थी। इतना ही नहीं, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने 5000 थ्योरम से भरी जीएस कार की बुक को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। ये सब महज एक 12th क्लास स्टूडेंट ने किया हुआ था। लेकिन श्रीनिवास रामानुजम को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट पास करना था, लेकिन उनकी रुचि सिर्फ इस एक सब्जेक्ट में थी, इसलिए वो उस स्कॉलरशिप टेस्ट को पास नहीं कर पाए। तभी उन्हें मद्रास ट्रस्ट बोर्ड में अपने एक सहयोगी की सहायता से एक क्लर्क की जॉब मिल पाई। उनका विवाह महज 22 साल की उम्र में हो गया था। ऑफिस में काम करते हुए उनके साथियों ने उनकी थ्योरम्स को H.F. बेकर्स, G.H. हार्डी और E.W. हॉब्सन्स को पोस्ट कर दी थी, जिनमें से दो मैथमेटिशियंस H.F. बेकर्स एंड E.W. हॉब्सन्स ने उनकी थ्योरम्स को देखे बगैर ही वापस कर दिया। तब वो बहुत निराश हुए। यहाँ तक कि H.F. हार्डी भी उसको वापस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब खोल करके उसको देखा उस लेटर को, तो उसमें उनकी ही थ्योरम्स को चैलेंज किया गया था। तभी प्रोफेसर हार्डी ने एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, क्या आप इंग्लैंड आकर हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? ये सब देखकर श्रीनिवास रामानुजम बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि उन्होंने जो लेटर भेजे थे उसमें उन्होंने जो H.F. हार्डी की जो प्रसिद्ध थ्योरम्स थी, जिसकी सहायता से वो इन्फिनिटी को अच्छे से समझ सकते थे, उसको उन्होंने उनसे एक अच्छी ढंग से सॉल्व किया हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने गॉस और यूलर की जो थ्योरम्स थी, जिसे हाइड्रोजन सीरीज में प्रयोग किया जाता है, उसको उन्होंने गॉस से एक बेटर तरीके से सॉल्व किया हुआ था, जिसको आज भी हाइड्रोजन एटॉम्स की स्टडी में प्रयोग किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम की ये प्रतिभा देखकर प्रोफेसर H.D. हार्डी ने कहा था कि ये व्यक्ति मुझे भी मात दे सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मुझे। ये समय श्रीनिवास रामानुजम का इंग्लैंड जाने का सही समय नहीं था। उनके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा ये समय था, क्योंकि 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ऐसे संकट की स्थिति में इन कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स का प्रयोग कहीं भी नहीं हो रहा था। ये किसी भी तरह से मानव की जो समस्याएं थी उनको नहीं सुलझा पा रही थी। सभी देशों की एक प्राथमिकता थी सर्वाइवल। तो इस समय कोई भी इनकी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स में उलझना नहीं चाहता था। वैसे तो श्रीनिवास रामानुजम के पास मैथ की कोई भी ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। इनके मैथ का सॉल्व करने का तरीका एक ट्रेडिशनल था। इन्होंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रीट कर लिया था कि जब भी ये कैलकुलेशंस करते थे, 2 से 3 स्टेप्स अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते थे। इस समय कोई भी अदर मैथमेटिशियंस अपनी एनर्जी को श्रीनिवास रामानुजम की कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स में खपाना नहीं चाहता था। शायद ये रामानुजम के लिए एक सबसे बुरा समय रहा होगा, जब वर्ल्ड वॉर
प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और भारत सरकार की तरफ से शिक्षा की नीति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि वो एक रिसर्चर्स को स्कॉलरशिप प्रदान कर सके, जिससे वो अपने पैशन को गले से लगाकर अपना जीवन यापन कर सके। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स दी। उन्होंने एक स्ट्रिंग थ्योरी की इक्वेशंस भी दी, जिसके लिए डेविड ग्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला। इस इक्वेशन की सहायता से हम स्ट्रिंग थ्योरी का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रामानुजम नंबर 1729 के बारे में। जब श्रीनिवास रामानुजम मद्रास के एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उस समय उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर हार्डी आए। बातों ही बातों में उन्होंने उनसे टैक्सी का नंबर पूछा। उन्होंने बताया 1729। श्रीनिवास रामानुजम ने बताया 1729 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी दो नंबर्स के क्यूब के सम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि 12 raised to the power 3 plus 1 raised to the power 3 equals to 1729, and again 10 raised to the power 3 9 raised to the power 3 equals to 1729। इसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समय के बाद उनकी डायरी में इसी तरह की एक थ्योरम्स मिली जिस पे वो काम कर रहे थे। ये थी 17th सेंचुरी से सिरदर्द बना हुआ फॉर्मेट लास्ट थ्योरम का जवाब। पियरे फॉर्मेट ने ये बताया हुआ था कि पाइथागोरस की थ्योरम्स के अनुसार सिर्फ 2 पावर के लिए ही x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2 इक्वल्स टू z टू द पावर 2 को ही सॉल्व किया जा सकता है। बट रामानुजम ने बताया कि ये हायर पावर के लिए भी लागू हो सकता है। इसके लिए उसमें +1 या -1 किया जा सकता है। जिस तरह से श्रीनिवास रामानुजम के नंबर को 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 9 रेज टू द पावर 3 और 12 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 से प्राप्त किया जा सकता है। एरिस्ट कमर, एरिच कहलर और कुनित्को ने एक 3D सरफेस की इक्वेशंस को बनाया, जिसकी सहायता से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। श्रीनिवास रामानुजम के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए 22 दिसंबर को प्रत्येक साल इंडियन मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनमें मैथ को लेकर के एक अद्भुत प्रतिभा का स्वरूप दिखाई देता था, इसलिए उन्हें एक महान भारतीय गणितज्ञ माना जाता है। आशा करता हूँ कि ये बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।